हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोगों को? आशा करते कि बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे गाइस, क्योंकि बहुत 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं पड़ा तो उसके लिए सॉरी। क्या करे गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग गाइस वीडियो भी तो नहीं देखते हैं। तो और मैं बताना चाहते हैं गाइस, ये सरोज दीदी के बारे में ही बताना चाहते हैं गाइस। मैं ये बताना चाहते हैं कि गाइस बहुत सारे लोग हैं सरोज दीदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उनके बारे में गलत सलत वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती कि भाई आप सरोज दीदी के बारे में अगर गलत सलत वीडियो बनाएंगे तो आज उनकी बारी है तो कल तुम्हारी भी बारी आएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारी बारी नहीं आएगी। किसी की मजाक उड़ा रही हो, किसी की ज़िंदगी उजड़ गई है तो तुम उसी में खिलवाड़ कर रही हो। है भैया, सबकी है। कोई तुम भगवान से तुम्हारा डायरेक्टली संपर्क नहीं है जो सरोज दीदी के बारे में तुम गलत सलत बना रही। कोई भी हो, बहुत सारे लोग गाइस हमारी सरोज दीदी जो हैं उनको लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई मैं भी बता रही हूँ कि आपके भी साथ होगा। ऐसा नहीं है कि उनके साथ हुआ है तो तुम्हारे भी साथ होगा, ठीक है। और भगवान किसका बाजी कब पलट दे कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। और तुम दूसरे का बेचारी वो रो रो के कलप कलप के मर रही है तो तुम आज उसको हंसी मजाक सोच रहा है। भाई आप लोग ये मत सोचिए कि आज उनके ऊपर भगवान किसका बाजी कब पलट दे कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अपने पे कभी पे वो नहीं सोचना चाहिए कि हाँ आज हमारे मतलब ऐसा है वैसा है। तो भाई समय का फेरा फेरी सब पे ही है। बेचारी आज उसके पार है तो कल तुम्हारे भी पार आएगा। तो इसलिए हंसी मजाक मत बोलिए और किसी को गलत मत बोलिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गाइस बेचारी का हालत देख के कितना रो रो के पागल हो गई। जिसका पति एक्सपायर हो जाए, जिसका सुहाग उजड़ जाए, जिसके 2 बच्चे हैं। अब ससुराल से 5 साल जब वो दीदी आई थी तो पागल हो गई थी, क्योंकि उनकी यहाँ उनके मतलब सास वगैरह बहुत ज़्यादा दीदी को मारी वारी भी थी, जहर वहर पिला दी थी बहुत ज़्यादा सरोज दीदी को। तो गोरखप्रिया भाभी ना अपने घर पे लेके आई थी, बहुत ज़्यादा उनको पागल करवा दिए थे। तो बहुत ज़्यादा सारा गोरखप्रिया भाभी मखदूम बाबा लेके नेपाल तक सब जगह से पैसा से रुपया तक गोरखप्रिया भाभी ही सब कुछ करवाई। क्योंकि आप लोग अगर नहीं बिलीव है तो आप लोग वीडियो भी देख लीजिए, गोरखप्रिया भाभी डाली हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने भी देखा, बहुत पागल हो गई। देखो जब मर गए हैं तब भी पति को ही ढूंढ, जब जिंदा थे तब भी पति को ढूंढ रही सरोज दीदी। पागल हो गई थी तब भी बोलती थी कि अपने पति का नाम नहीं लिया जाता। देखो कितनी अच्छी हैं आज। क्या बताएगा, इस किसी दुश्मन के साथ नहीं होना चाहिए। उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, किसको पापा बोलेंगे ये बताइए। अब सरोज दीदी के 2 बच्चे हैं और क्या बताएं क्या ना बताएं, कुछ समझ में नहीं आता है गाइस। ऐसे भगवान किसी के साथ ना करें जैसे उनके साथ कर रहे हैं। बहुत अजीब कहानी है गाइस। कुछ कह तो बुरा, ना कहें तो भी बुरा। तो गाइस आप लोग गलत कमेंट मत करा करें सरोज दीदी को। गाइस मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आज गाइस सरोज दीदी का एनिवर्सरी भी है। आज ही के दिन उनका शादी था सरोज दीदी का। आज बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ। देखिए उसी मंथ में उनका शादी था, इसी मंथ में मई में शादी था, मई में ही ख़त्म हुई। जिस दिन उनका मतलब डेथ हुआ उस दिन उनका हल्दी था। जिस दिन उनका मिट्टी हुआ उठा है उस दिन उनका तेल वेल पूजा जो भी होता है वो हुआ है। फिर जिस दिन आज मतलब दूध भात था उस दिन कुछ और था। आज उनका सगाई मतलब है तो आज मतलब कुछ और उन लोगों के यहाँ मनाया जाता है। गैस हमें नहीं पता है उन लोगों के यहाँ क्या क्या मनाया जाता, क्योंकि गाइस ज़िला भी चेंज है और हम लोग जात भी चेंज है और नाम भी चेंज है। अब हमें क्या पता। जो मैं यही बता रही हूँ, जो महिलाएं हैं जो हैं वो मतलब सरोज दीदी को गलत सलत बोल रही। मैं यही कहती हूँ भाई आप पे पड़ेगा तो कितना अच्छा लगेगा। वही है, उनके 2 बच्चे हैं, अभी उसकी उम्र ऐसी है, बहुत हल्की उम्र की है। और गाइस इतनी उम्र में देखो क्या क्या झेलना पड़ रहा है। भगवान क्या कर दे किसी को कोई पता नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सरोज दीदी के बारे में आप लोग गलत सलत वीडियो मत बनाइए। आपका क्या दुश्मनी है, जो भी दुश्मनी है तो आप उनसे बोलिए, लेकिन गलत सलत क्यों बोल रहे हैं भाई। इतना गलत आप तो छोड़ दीजिए कि अभी भी उनका पीछा छोड़ेंगी, पकड़ी रहेंगी। बेचारी इतना दर्द के मारे से पागल हो जा रही, खाना नहीं खा रही। उसका वीडियो आप तो देख ही रहे होंगे। और
आप लोगों को क्या है, व्यूज छापने से मतलब है, बोलने से मतलब, क्या करोगे यार। अगर तुम किसी को गलत बोल रहे हो तो तुम्हारे भी पर है, ठीक है। आज उनके पर है तो कल तुम्हारे भी पर है, क्योंकि ये भगवान है, सबके हैं, सबको देख रहे हैं। कौन किसका मजाक उड़ा रहा, कौन किसका बुरा कह रहा, कौन किसका भला कह रहा। आज की दुनिया यही है ना कि कोई किसी का अच्छा सोचने वाला है ही नहीं, ठीक है। पूरा करने वाला तो ये पूरी दुनिया बैठी हुई है। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहे हैं कि भाई अपना काम करो, अच्छे से रहो, किसी का बुरा ना सोचो तो हमारा भी बुरा नहीं होगा। लेकिन तुम उनके बारे में बहुत गलत सलत बोल रहे हो, सरोज दीदी के बारे में, मैंने बहुत देखा है। तो भाई आप लोगों से हाथ जो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके बारे में मत बोलिए, वो ऐसे ही भी परेशान है और तुम परेशान करते जा रही हो। अच्छा हुआ है, फलाना हुआ, धमाका हुआ, क्या अच्छा हुआ है। तुम्हारे भी साथ हो जाएगा तो तुम्हारे भी साथ वो बोलेंगी। लेकिन ये कहते हैं ना कि लोग ना कुछ भी मुँह से अंड संड बोल देते, फिर बाद में अफसोस करते। तो मैं यही कहती हूँ कि अपने मुँह का ज़बान और कंट्रोल करके गलत सलत तो ये मत बोला करो, ठीक है। उसका पति नहीं रह गया, आपको पता है, 5 साल से वो ससुराल नहीं गई है। उनकी भाभी खुद ही स्टार है। कुछ लोग बहुत वीडियो बना रहे कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ है। अरे गाइस मैं क्या बताऊँ, कुछ लोग अपने खून के रिश्तों को तो रख नहीं पाए तो दूसरे के रिश्तों को रखेंगे। अब क्या बताएं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे किसको मैं बोल रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। और गाइस मैं ये बताना चाहते हैं कि आज मेरी भाभी का भी एनिवर्सरी था, गोरखपुरिया भाभी का भी एनिवर्सरी था। बहुत सारा धूमधाम का मनाती क्योंकि, लेकिन क्या बताएं गाइस, ये मैटर हो गया ना, इसीलिए। क्योंकि गाइस उनका भी एनिवर्सरी आज ही के दिन उनका भी शादी हुआ था, सरोज दीदी का भी शादी हुआ था। कैसे हुआ, क्योंकि ये भाग के शादी किए थे ना, लव मैरिज शादी किए थे वो गोरखपुरिया भाभी और ये महादेव भैया। तो उसी में कुंवरगू उतारा जाता है, तो उसी में 4 बजे इनका दिन का हुआ था और नाइट में सरोज दीदी का हुआ था। तो वो सरोज दीदी एकदम पागल हो गई हैं रोते रोते कि बोलती आज का दिन मेरा एनिवर्सरी था, देखो आज के दिन मेरा एनिवर्सरी था। क्या बताएं गाइस, ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब मैटर ही हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं। भगवान प्लीज़ ऐसा मत करना किसी के साथ, मेरे दुश्मन के साथ भी मत करना, क्योंकि बहुत दुख होता है। वे बच्चे लेके वो कहाँ जाएंगी, जब से उनका शादी हुआ तब से ही वो परेशान, कभी सुख ही नहीं पाए। ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी में ही दुख लिखा हुआ है। जब कमाने खाने का थोड़ा वो सोची थी कि कुछ, सभी पति पत्नी में झगड़ा होता है, एक ना एक दिन सब सुधर जाएंगे। लेकिन गाइस ऐसा कोई थोड़ा नहीं सोचता था कि आज ऐसा दिन हो जाएगा कि दुनिया ही उजड़ जाएगी। तब क्या बताएं गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये बताना चाहते हैं कि गाइस आप लोग कोई भी मतलब मेरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये बता रहे हैं कि आप लोग सरोज दीदी के बारे में प्लीज़ गलत वीडियो मत बनाइए और गलत शब्द मत बोलिए। और इतना बोल दिया क्योंकि सभी लोग भगवान, क्योंकि हमको पता नहीं, क्योंकि हर ज़िले का काम अलग अलग होता है, हर ज़िले का सिस्टम अलग अलग होता है। मेरे ज़िले का सिस्टम अलग है, उनके ज़िले का सिस्टम अलग है। लेकिन गाइस क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है उनके मतलब क्या होता है, उन लोगों का कोई एक्सपायर होता है। दीदी और बच्चे सभी लोग बाहर बना के दूध भात खाया जाता है। अब पता नहीं हमारे यहाँ लोगों के ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के ऐसा होता है कि अलग बच्चे मतलब नहाते हैं, पानी दे रहे हैं और दूध भात खा रहे हैं। पापा को मैं तो ये कहती हूँ सरोज दीदी को भगवान सहन शक्ति की वो सहन शक्ति दे, उनके बच्चों को भी दे और उनके हस्बैंड की आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान। क्या बताएं, क्या कभी कोई सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहते हैं कि आप सरोज दीदी के बारे में गलत सलत बोल रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप कहाँ की जाएंगे, आप तो कहीं की नहीं। उनको तो भगवान पति ही छीना है, लेकिन उनको इतना है कि टैलेंट है कि दुनिया में कमा खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक रोटी के लिए मरेंगी वो भूखी। उनके पास भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ एक पति ही नहीं है, उसको छीन लिया भगवान। और तुम अगर मरोगी तो तुम्हारे पति मरेंगे तो क्या होगा, पहले आप बताइए। दूसरे को तो बहुत गलत सलत बोल रही हो, जो भी होगा इस बहुत गलत सलत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे कि हम सरोज का सपोर्ट करेंगे, हम सरोज को सपोर्ट करेंगे। पहले कोई नहीं सपोर्ट करने वाला था, अब वो जब पैसे कमा, लोग कहते हैं ना कि जब लोग पैसे कमाने लगते हैं तो मैं सपोर्ट करूँगा, मैं सपोर्ट कर, जब उसके पास कुछ नहीं होगा तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। यही दुनिया का रिवाज है गाइस। तो आज मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को भी देखा कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला है, फलाना है, धमाका। अरे भैया अपने घर का दरवाज़ा खुला तो रखी हो, जब खुद ही कमा रही तो तुम्हारे घर पे क्या करने आएगी।
उसकी भाभी खुद ही इतना बड़ा सुपरस्टार है और तुम बोल रही हो मेरे घर का दरवाज़ा खुला रखा, जब वो बीमार थी, अजार थी। हाँ गाइस, देर है और अंधेर नहीं है, तो इसीलिए मैं ये बताना चाहते हैं कि सरोज दीदी के बारे में आप लोग गलत वीडियो मत बनाइए। और कुछ लोग यही मतलब सोचते हैं कि अच्छा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, और कुछ लोग तो व्यूज छाप रहे हैं। भाई व्यूज छाप के क्या करोगे, सब यहीं रह जाएगा। आज तुम किसी के दुख में शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे भी दुख में कोई शामिल नहीं होगा, ठीक है। आज हमारे पर कल तुम्हारे पर है, ये तो समय का चक्र सब पे है। आज मेरे पर है तो कल तुम्हारे पर है। ये तो सुई की, ये तो मतलब घड़ी है, उसकी नोक उस गोल गोल घूमती रह रही, घूम रही है, किस तरफ रुक जाए कोई पता नहीं है ना। उसी तरह इंसान का चक्र है, कब घूमता रहे, कब रुक जाए कोई पता नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, किसी को ना तो बुरा सोचे, ना किसी का मतलब कुछ सोचे, ना हम लोग लेके आए हैं ना लेके जाएंगे। तो घमंड किस बात का, जितने दिन अच्छे से बोल लो, कमा लो, खा लो, उतने ही अच्छा दिन है। तो मैं यही कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग गलत वीडियो मत बनाएं और ना ही गलत वीडियो में रहें, और आप लोग अच्छा वीडियो बनाएं और अच्छे से रहें। और गाइस, इतना गलत आप लोग मतलब दीदी के बारे में वीडियो बना रहे तो आप लोग मत बनाइए, नहीं तो आप लोगों के भी पर पड़ेगा। क्योंकि हम तो चिल्ला के वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हम तो आराम से रिएक्शन देते हैं। क्योंकि गाइस, हमें उन लोगों की तरह चिल्लाना भी नहीं आता और हम चिल्लाएंगे भी नहीं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सरोज दीदी का सपोर्ट करिए और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें उनके बच्चों का, ताकि वो लोग अपने बच्चों का जीवन यापन कर सके। उनका कोई नहीं सहारा, आप ही लोग सहारा हैं, आप लोग यूट्यूब फैमिली है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग को लंबा ना करती हुई यहीं पे एंड करते, जो भी होगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।